हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम फोकस करेंगे वॉल्यूम पे। किसके? क्यूब एंड क्यूबॉइड के वॉल्यूम पर इस सेशन में मैं फोकस करूंगा। वॉल्यूम के रिजल्ट क्या होते हैं हम जानते हैं कि क्यूबॉइड क्या है, क्यूब क्या है, एंड उनके सरफेस एरिया के बारे में हमें मालूम है कि भाई हमें एज मालूम है कितनी होती हैं, वर्टेक्स मालूम है, वो भी मालूम है, एंड उनका जो सरफेस एरिया है उसके बारे में भी हमें रिजल्ट मालूम है। ओके, ये सेशन हम पूरी तरह से क्या होता है क्यूब का वॉल्यूम, क्या होता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम, एंड वो जो रिजल्ट है कैसे आता है उसको थोड़ा सा समझेंगे और ढंग से विजुलाइज करें। ओके, ध्यान से देखिए। अभी तक जो वॉल्यूम के बारे में हम जानते हैं वो क्या है? एरिया का मल्टीप्लीकेशन अगर मैं हाइट से करता हूं तो मेरे पास वॉल्यूम आता है। ओके, तो ओनली मैं फोकस करूंगा किस पे? मैं फोकस करूंगा ओनली क्यूबॉइड पर फोकस करूंगा, क्योंकि अगर हमें क्यूबॉइड का वॉल्यूम समझ आ गया तो हमें मालूम है क्यूब क्यूब क्या होता है। स्पेशल केस ऑफ क्यूबॉइड होता है जिसमें जो ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की तीनों क्या हो जाती हैं? बराबर हो जाती हैं। तो नाउ फोकस हियर कि मैं ओनली एंड ओनली क्यूबॉइड के वॉल्यूम पर फोकस करूंगा। तो ध्यान से देखिए, ये मैंने क्या किया, क्यूबॉइड होता क्या है इसको देखना है ना। मैंने ये इस वाले रेक्टेंगल को मैं शो कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, ये मेरे पास रेक्टेंगल है, ये बेस है रेक्टेंगल। हम जानते हैं क्यूबॉइड क्या होता है, ठीक है ना। तो ये रेक्टेंगल को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, अच्छे से देखना है ना। अगर मैं मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, ये मैंने रेक्टेंगल बना दिया, लाइक 3D में देख रहे हैं। तो ये मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया, ओनली ज्यादा कुछ मैं शो नहीं करूंगा, ठीक है ना। ये मेरे पास रेक्टेंगल है, एंड अगर मैं इसको हाइट से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो इस रेक्टेंगल को मैंने इससे डिनोट किया, ये रेक्टेंगल है मेरे पास, ध्यान से समझिए, ठीक है। अगर मैं इस रेक्टेंगल को हाइट से मल्टीप्लाई करूंगा, हाइट में यहाँ पर शो नहीं करूंगा, तो रेक्टेंगल 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 और पाइप भी कह सकते हैं हम उसे, या पिरामिड भी कह सकते हैं। पिरामिड नहीं कह सकते, रेक्टेंगुलर पाइप कह सकते हैं, प्रिज्म कह सकते हैं। ध्यान से समझना, अगर मैंने क्या किया, इसे मैंने एक हाइट से मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। तो अगर मैं इसे हाइट से मल्टीप्लाई करूंगा, लेट मेरे पास हाइट क्या है, ये ऐसे गए हैं, ये ऐसे लगातार ये एच है, एच तक मेरे पास ये जा रहा है, ये हाइट है एच। ओके, तो नाउ फोकस हियर, इसका मतलब क्या? रेक्टेंगल 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 ऐसे आते जाएंगे। तो इसकी जो लेंथ है इसको अगर एल मान रहा हूँ, और ये मेरे पास क्या है, इसकी डेप्थ है और हाइट है, या ये चौड़ाई है इसकी, ये मेरे पास लेट मैंने बी मान ली है। तो इसका जो एरिया है, एरिया मेरे पास कितना आएगा? ध्यान से देखिए, एरिया की वैल्यू आएगी, एरिया कितना आएगा? एरिया मेरे पास आएगा एल इंटू बी। ओके, ठीक है। ये मेरे पास रेक्टेंगल का एरिया आ गया। अब आप जिस रूम में बैठे हैं उसको विजुलाइज करिए। जो सरफेस है, अगर वो मतलब क्यूबॉइड टाइप का है, तो सरफेस का एरिया मेरे पास आ चुका है, ये सरफेस है। ऐसे सरफेस ऊपर ऊपर अपर सरफेस भी आएगा, समझे, अपर सरफेस भी आ जाएगा। तो अपर सरफेस आएगा, तो इसमें अगर मैं एरिया में हाइट का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा। ओके, तो कंसंट्रेट करिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या आ जाएगा? वॉल्यूम कितना आ जाएगा? ये एरिया इंटू एच, या मैं कह सकता हूं एल बी एच। ये मेरे पास क्या आ गया? वॉल्यूम आ गया, और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है। कंसंट्रेट करिए कि अगर लाइक यहाँ पे मैं बात करता हूँ, ये मेरे पास एल है, ये बी है, तो एल और बी की हेल्प से ये एरिया आ गया, सही है। और ऐसे ही इनफैक्ट और भी रेक्टेंगल बनेंगे, और रेक्टेंगल रेक्टेंगल अपर रेक्टेंगल आ जाएगा। तो ये रेक्टेंगल ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो ये हाइट मैंने यहाँ पे शो की है, यहाँ से भी शो कर सकते थे लाइक दैट, ठीक है ना। बात समझ आ गई, ठीक है ना। तो ये मेरे पास हाइट है, इनफैक्ट ये जो लेंथ है ये क्या है? हाइट है। और फोकस करना, एल बी एच मेरे पास इसका क्या आ गया? वॉल्यूम आ गया। मैं पहले ही आपको समझा चुका हूँ कि लाइक जो क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड में कितने सरफेस होते हैं?
भाई अपर और लोअर इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हाइट है। अपर और लोअर, मान लो यहाँ पे मैं जैसे एक सरफेस को इससे डिनोट कर रहा हूँ और एक इससे डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये इनफैक्ट यहाँ पे ये पूरा रेक्टेंगुलर ही है और इनके बीच की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, हाइट होती है। सही है, जैसे मैंने ये डिनोट कर दिया, रेक्टेंगुलर है ये। बात समझ आई? ठीक है। एंड तो इसके एरिया में अगर मैं हाइट का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, जैसे इसके एरियाज में अगर मैं हाइट का मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास उसका वॉल्यूम ऑब्टेन होता है। और इसमें मुझे लगता है कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ये जो एरिया है या लोअर सरफेस या अपर सरफेस है, एंड इधर अंदर है, एक बाहर है, एक इधर है, एक इधर है, लाइक दैट। एक सरफेस मेरे पास ये है, एक ये राइट, ये लेफ्ट, ये अपर, ये लोअर, ठीक है ना। एंड ये वाला एक सरफेस जो बनता है इसके सामने इधर भी रहता है, ठीक है। बात समझ आ गई? अगर ऐसे कुछ लिखा गया है तो ये मेरे पास ये लेंथ होती है, ये एल है और ये मेरे पास बी है और ये क्या है, एच। ओके, तो और तो मुझे लगता है कि क्यूबॉइड के वॉल्यूम में कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने एक रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल का एरिया निकाला, उसके ऊपर एक और रेक्टेंगल, एक और रेक्टेंगल, एक और रेक्टेंगल अगर मैं लिखता जाऊंगा तो मेरे पास पूरा क्यूबॉइड का वॉल्यूम आ गया और इसमें कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इनफैक्ट क्यूबॉइड कैसे बनता है, क्यूबॉइड पाइप को मैं ये भी कह सकता हूँ रेक्टेंगुलर पाइप। रेक्टेंगल जैसे एक सिलेंडर होता है वैसे रेक्टेंगुलर पाइप। रेक्टेंगुलर पाइप का मतलब क्या, रेक्टेंगल 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 लिखते जाएंगे तो मेरे पास क्यूबॉइड बन गया। ओके, तो ये मुझे लगता है इस एरिया वॉल्यूम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ गए? बात समझ आ गई? नाउ फोकस हियर कि अगर मेरे पास L इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू एच आ गया, अगर अगर मेरे पास क्या हुआ, L इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू एच होगा और वो A है, मतलब इन तीनों की वैल्यू L इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू एच इक्वल्स टू A बन गई, तो ये क्या बन गया, ये क्यूब बन गया। सिंपल, क्यूब की तीनों साइड सेम होती हैं, तो ये मेरे पास उसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा। इसलिए मैंने ये अलग से नहीं बताया, मुझे लगता है ये समझ में आ गया है। इसमें ये तीनों, ये लेंथ क्या है, ये भी और ये भी क्या है, इक्वल है और ये ए के बराबर है, ठीक है। बात समझ आ गई? तो मुझे लगता है कोई भी दिक्कत नहीं है, वॉल्यूम समझ आ चुका है। क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है LBH, याद भी रखना है हमें। क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, LBH, ठीक है ना, भूलना नहीं है, अच्छे से याद भी रखना है। इसका वॉल्यूम कितना है, LBH है, ठीक है, या कैपिटल कोई भी लिख लो। और क्यूबाइड का और क्यूब का वॉल्यूम क्या है, ए क्यूब। तो ये रिजल्ट भी हमें ध्यान रखने हैं और इनमें मुझे लगता है कोई भी दिक्कत नहीं है और ये अच्छे से आपको समझ में आ गए। और ये कैसे बनता है, कैसे कैलकुलेट होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, ये भी आपको अच्छे से बहुत ढंग से ध्यान रखने हैं कि क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, LBH होता है। ये क्यूब के वॉल्यूम का रिजल्ट है, ठीक है। और ये क्या है, क्यूबाइड के, और ये क्या है, क्यूब के वॉल्यूम का रिजल्ट है। ओके, समझ आ गया या नहीं आया? ओके, देखिए मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनना। मैंने आपको बताया कि क्यूबॉइड कैसे बनता है, रेक्टेंगल रेक्टेंगल रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया अगर L इंटू बी है, ओके, और वो H हाइट तक रेक्टेंगल रेक्टेंगल लिखे गए हैं, तो उसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, LBH। ओके, एंड वो क्या बनेगा मेरे पास, क्या क्यूबॉइड बन जाएगा और वो उसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, LBH। एंड बाई चांस अगर आपके पास ऐसा केस है, क्यूब का केस है, L इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू एच है, तो वही सेम वॉल्यूम क्या बन जाएगा, क्यूब का वॉल्यूम आ जाएगा। और वो कितना होगा, कंसेप्ट सेम है, कितना आ जाएगा, ए क्यूब क्यूबिक यूनिट। ओके, तो वॉल्यूम का कंसेप्ट मुझे लगता है समझ आ चुका है और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके,